उस लड़की ने दिन रात मेहनत करके ताई ची की वो विद्या सीख ली थी जिसे सीखना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन अफसोस उसे ये सब चोरी छुपे करना पड़ा क्योंकि उस परिवार में लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखने की सख्त मनाही थी। ऊपर से उसके चेहरे पर जन्म से एक भद्दा लाल निशान था जिसकी वजह से उसे तुच्छ समझा जाता था। उसे नौकरानियों जैसा व्यवहार झेलना पड़ता। उसे कपड़े धोने, बर्तन साफ करने जैसे सारे गंदे काम सौंप दिए जाते। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। जब कोई नहीं देखता वो कपड़े धोते हुए भी ताई ची की प्रैक्टिस करती और अपनी लगन से लगभग सारी विधाएं सीख गई थी। असल में वो परिवार की सगी बेटी नहीं थी, उसे गोद लिया गया था। लेकिन एक बार परिवार के बड़े योद्धा ने उसे समझाया था अगर वो अपने चेहरे का वो लाल निशान हटाना चाहती है तो उसे ताई ची की ऊर्जा को समझना होगा। उस दिन से लड़की ने खुद से वादा किया और परिवार के बड़े योद्धा ने भी। उसने मार्शल आर्ट छोड़कर चिकित्सा विद्या सीखने का संकल्प लिया ताकि एक दिन वो उस दाग को हमेशा के लिए मिटा सके। भले ही घर वालों ने उसे बेइज्जत किया लेकिन उसका इरादा अटल रहा। ये सब वह इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बचपन से ही उसे चुपचाप पसंद करता था। उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था। एक दिन जब लड़की ताई ची का अभ्यास कर रही थी तो परिवार के बुजुर्ग गुरु ने उसे देख लिया। वो स्तब्ध रह गए। एक लड़की इतनी गहराई से ताई ची के हर मूव में पारंगत, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन उसी वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे जमीन पर गिर पड़े। लड़की ने बिना देर किए अपने चिकित्सक योद्धा लड़के को बुलाया। दोनों ने मिलकर गुरु की नाड़ियों की चिकित्सा की और कुछ ही देर में उन्हें ठीक कर दिया। गुरुजी भावुक होकर बोले, अगर तुम दोनों ना होते तो शायद आज मैं बचता नहीं। फिर उन्होंने लड़की की ओर देखा और कहा, तुम एक सच्ची योद्धा हो। पर लड़की ने रोते हुए कहा कि वो आगे अभ्यास नहीं कर सकती क्योंकि लड़कियों को ताई ची सीखने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर गुरु शर्मसार हो गए और कुछ पल बाद बोले, ये नियम मैंने ही बनाए थे लेकिन अब मुझे शर्म आती है। तुमने मुझे सिखाया कि साहस और समर्पण किसी लिंग से बंधा नहीं होता। मैं वादा करता हूँ इस बार जम्मू सम्मेलन में खुद ये नियम बदलवाऊंगा। अब ताई ची लड़कों की नहीं, तुम जैसी लड़कियों की भी होगी। जैसे ही लड़की और लड़का चेन परिवार में वापस लौटे, दरवाजे पर खड़े एक और युवा मास्टर ने उन्हें देख लिया। उसने ताने मारते हुए कहा, अरे ये तो वही लड़का है जिसने युद्ध कला छोड़ दी और अब दवाइयों के पीछे पड़ा है। ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते। ये सुनते ही छोटी लड़की का खून खौल उठा। उसने गुस्से में जवाब दिया, छोटे मास्टर ने जो चिकित्सा सीखी है वो दूर दूर तक मशहूर है। उन्हीं की वजह से चेन परिवार का नाम रोशन हुआ है। लेकिन उसकी ये बात उस युवक को बुरी लग गई। उसने गुस्से में आकर दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और आकर लड़की को जोर से थप्पड़ मार दिया। उसने चीख कर कहा, तुझ जैसी नीच चीज मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। फिर अपने आदमियों को बुलाकर बोला, कोई है इसे पकड़ो और इसकी टांगे तोड़ दो, देखता हूँ फिर कौन जुबान चलाता है। लड़की की आंखें नम थीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, मैंने कुछ गलत कहा क्या। उसके शब्दों में न डर था न गुस्सा, बस सच्चाई थी। लेकिन बड़े मास्टर का घमंड बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गुस्से में फिर से हाथ उठाया पर इस बार छोटे मास्टर ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। तभी दूसरा मास्टर भी आगे बढ़ा। लेकिन तभी भारी कदमों की आवाज आई और परिवार के मुखिया पिताजी वहाँ पहुँच गए। लड़की ने हिम्मत करके